हेलो एवरीवन। तो डिफरेंशिएशन की क्लास है आज हमारी। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पे जाने से पहले थोड़ा समझते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, फिर फॉर्मूला वगैरह देखेंगे इसका। तो डिफरेंशिएशन से पहले एक टर्म आता है, वो है स्लोप। अब स्लोप देखो क्या होता है। तो स्लोप की अगर बात करें तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ये रही स्ट्रेट लाइन, ठीक। और यहाँ ये एंगल बन रहा है, मान लेते हैं थीटा। तो अब अगर मैं इस थीटा का टेन थीटा निकालता हूँ, टेन थीटा, तो ये जो वैल्यू होती है ना, यही कहलाती है क्या, स्लोप। ये जो लाइन है अपने पास, ये वाली, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है थीटा, उस थीटा का जब टेन थीटा निकाला जाता है तो वही कहलाता है स्लोप। ठीक है, तो ये तुम यहाँ भी देख सकते हो। जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस अपनी। अब जैसे मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो इसी एक्स एक्सिस को जैसे ऊपर बना लो यहाँ पे, तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी थीटा बन रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ, तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी थीटा बन रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका स्लोप हर जगह सेम होता है। देखो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो टेन थीटा निकालोगे तो हर जगह वैल्यू सेम आएगी। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम, हर पॉइंट पे सेम। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। अब अगर, अच्छा, स्लोप के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे बात कर लेते हैं इससे पहले। तो देखो, ये जो टेन थीटा है ना, ये पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। कब कब तो when थीटा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री। तो जब थीटा अपना 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब अक्यूट एंगल होता है जब, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, अब टेन थीटा नेगेटिव कब होता है, तो टेन थीटा नेगेटिव होता है जब थीटा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ही पढ़ेंगे जो अपने फिजिक्स में काम आएगा, बाकी तो मैथ्स में पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ बस जितना ज़रूरत है उतना ही। तो टेन थीटा नेगेटिव होता है जब थीटा 90 से 180 के बीच में हो, और पॉजिटिव होता है जब थीटा 0 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, और टेन थीटा का मतलब ही स्लोप है, तो इसको कह सकते हैं स्लोप। स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव होगा जब थीटा अक्यूट एंगल होगा, और स्लोप नेगेटिव होगा जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यहाँ एक बार मैं बना के दिखा भी दे रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो ये लाइन है, जैसे ये लाइन है अपनी, और जैसे मान लो ये लाइन ऐसे है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी थीटा कितना है, तो थीटा अभी है 0 डिग्री। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब मैं थीटा बढ़ाते जा रहा हूँ, देखो एंगल बढ़ रहा है ना, ये वाला एंगल, यहाँ वाला, ये एंगल बढ़ते जा रहा है, तो मतलब थीटा बढ़ते जा रहा है, और थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। अच्छा देखो, थीटा बढ़ते 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 यहाँ पे कितना हो गया, तो थीटा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, जब वाई के पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें थीटा 0 से बढ़कर कहाँ तक गया है, 90 डिग्री। और मुझे पता है कि जब थीटा 0 से 90 के बीच में होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जब लाइन रहेगी ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच वाली लाइन, ये वाली कोई भी लाइन हो इसमें, तो इसका स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो पॉजिटिव। और यही लाइन अगर इसमें आ जाए सेकंड में, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम, मतलब यहाँ तक होता है 180, तो सेकंड में 90 से बड़ा 180 से कम, तो अगर यहाँ वाली कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप कैसा आएगा, तो वो आएगा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा स्ट्रेट लाइन का और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, और टेन 0 डिग्री कितना होता है, तो टेन 0 डिग्री होता है, टेन 0 डिग्री होता है 0, ये पता होना चाहिए। और टेन 90 डिग्री ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, चलो बाकी मैथ्स में पढ़ना ही है। अब आते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन का देख लिए। अब मेरे पास अगर कर्व हो, स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व हो, अभी तक स्ट्रेट लाइन का देखे है ना, अब ये कर्व है, तो अब बनाते हैं कर्व लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कर्व। अब मुझे चाहिए स्लोप। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लिया,
अब इसका मुझे स्लोप चाहिए, तो ये तो कर्व है ना, अब यहाँ स्लोप कैसे निकलता है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये पॉइंट है यहाँ पे मुझे स्लोप चाहिए, तो मैं इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा। अब टेंजेंट क्या होती है, तो टेंजेंट एक लाइन है जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता है बस। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो वो यहीं पे कट करेगी लाइन। तो एक लाइन बनाता हूँ मैं जो यहीं पे कट करे, इसको कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइन बना रहे हैं जो इसको केवल इसी पॉइंट पे कट करे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है। अब ये जो एंगल होगा ना यहाँ पे थीटा, और इसका टेन थीटा निकालेंगे तो इस पॉइंट का स्लोप मिलेगा मुझे, इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बनाया है, ठीक है। अब इसी तरह कोई और पॉइंट कर लूँ मैं, मान लो यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए, तो क्या करूँ, तो मुझे फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए होगा, तो बना लेते हैं। तो ये टेंजेंट है इस पॉइंट का, ये टेंजेंट है इस पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ का जो थीटा बनेगा एंगल, मान लेते हैं इसको थीटा डैश किया जाता है, तो इसका निकालोगे टेन थीटा डैश, तो यहाँ का स्लोप मिल जाएगा। इसका मतलब मैं अलग अलग पॉइंट का अगर यहाँ पे स्लोप देखूँ तो वो अलग अलग आ रहा है, एंगल अलग अलग बन रहा है, टेन थीटा की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो अगर कर्व होता है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, ठीक है। ये तो पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे स्लोप लिखने का तरीका एक और है स्ट्रेट लाइन वाले पे, वो कैसे, वो यहाँ दिखा देता हूँ मैं। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं दो पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, इसी पे लाइन पे दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक यहाँ पे, इसको कह रहा हूँ x1 y1, और एक यहाँ पे, इसको कह रहे हैं x2 y2, ठीक है। और मुझे चाहिए स्लोप। तो ये बताओ, मैं यहाँ पे एक x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बना दूँ, बना सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये वाला एंगल बताना कितना बनेगा, तो ये भी थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, और ये ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब देखते जाओ, तो मैं अगर पूछूं कि चलो मैं ट्रायंगल अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे एंगल मार्क कर लेते हैं, ये हो गया थीटा, ये तो 90 हो गया ऑब्वियसली। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और मुझे चाहिए टेन थीटा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ देखा जाए पहले कितना होगा, ये वाला। तो ये लेंथ कैसे निकालें, अब देखो मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये दिख रहा है ना x1, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक, ये वाला, इसको यहाँ कर लें अगर, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, x1। तो ये हो गया अपने पास x1। अच्छा, यहाँ तक पूछो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, तो ये है x2, ये जो पूरा लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है x2। ठीक उसी तरह ये वाली जो लंबाई है ये, तो ये किसके बराबर है, y1 के, ये लेंथ, तो ये है y1, ठीक है। तो ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये है y1, ठीक। और ये पूरा यहाँ से लेके नीचे तक ये कितना है, y2। तो ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है y2, ठीक है। तो मुझे चाहिए ये वाली लेंथ। अब देखो ये पूरा x2 है, अब इसमें से मैं x1 अगर घटा दूँ तो यही तो बचेगा, x2 माइनस x1, ये वाली लेंथ बच गई। तो ये जो है ये हो गया यहाँ पे x2 माइनस x1। उसी तरह ये वाली जो लेंथ है ये, तो ये कितना है, तो ये पूरा y2 है नीचे तक, और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो मैं अगर y2 में से y1 को हटा दूँ तो ये बचेगा, तो y2 माइनस y1 से ये वाली लेंथ मिल गई। बस अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा मुझे पता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये, तो कितना है y2 माइनस y1 अपॉन बेस कितना है, तो ये है x2 माइनस x1। तो यहाँ से भी आ गया टेन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे आता है। अच्छा, यही काम अगर मान लो मुझे इसके लिए करना है, कर्व के लिए, जैसे यहाँ मैं निकाला टेन थीटा ट्रायंगल बना के, यही काम अगर मुझे यहाँ करना है तो कैसे करूँ मैं, वो देखना। मुझे चाहिए स्लोप, तो मैं इसको कह देता हूँ ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक। इसको x1 y1 मान लिए जैसे उसमें माने थे, और इसको इस पॉइंट को मान लिए x2 y2, ठीक है। अब सेम उसी तरह यहाँ पे भी काम करते हैं कि यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं।
तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिए। अब अगर मैं हाइपोटेनियस बना रहा हूँ इसका, जैसे ये देखो, ये तो टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक यहाँ भी एक यहाँ पे। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये टेंजेंट तो है नहीं, यहाँ भी कट कर रही, यहाँ भी कट कर रही, तो इसको सीकेंट कहते हैं। और मुझे पता है कि मुझे अगर किसी कर्व पे किसी पॉइंट का स्लोप निकालना होता है तो वो टेंजेंट से आता है, तो मुझे टेंजेंट चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करूँ मैं, देखो क्या कर सकते हैं कि मैं इस 2 वाले पॉइंट को और पास लेके आ रहा हूँ। अगर इसको 1 के पास ला रहा हूँ तो इमेजिन करो कि जैसे जैसे मैं 2 को 1 के पास लेके आऊँगा, जितना पास आएगा उतनी ये ग्रीन वाली लाइन छोटी होती जाएगी। जब यहाँ आ जाएगा तो और छोटी, यहाँ आ गया और छोटी, यहाँ आ गया और छोटी। क्या होगा जब एकदम पास लेके आ जाए इसके, मैं 1 और 2 को एकदम पास लेके आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है और यहीं बगल में 2 है, एकदम पास में, बहुत पास, ठीक है। तो अब अगर मैं ये लाइन बनाऊंगा ना इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, तो वो टेंजेंट दिखेगी क्योंकि ये दोनों बहुत पास आ गए। अगर मैं 2 को बहुत पास लेके आ जाऊँ 1 के, तब जो लाइन बनाएंगे हाइपोटेनियस वाला, तो ये क्या दिखेगा, टेंजेंट, ठीक है। और मुझे वही चाहिए था, टेंजेंट ही। और इसी को जब आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ जो थीटा है उसी का tan थीटा क्या दे देगा, स्लोप। तो इस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और मुझे पता था अभी फॉर्मूला tan थीटा का क्या होता है, तो वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 बहुत पास आ गया ना, ये 1 और 2 को बहुत पास लेके आ गए, इतना पास कि वो मान लो ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। जैसे 0.0000000 ऐसे करते करते लास्ट में 1, इतना पास आ चुका है, लेकिन 0 नहीं हुआ है अभी। तो y2 माइनस y1 ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, लेकिन पूरी तरह 0 के बराबर नहीं है। तो y2 माइनस y1 ऑलमोस्ट 0 है, अप्रोचिंग टू 0। उसी तरह x2 माइनस x1 भी हो जाएगा, ये भी लगभग 0 के पास है, बहुत छोटा हो चुका है क्योंकि एकदम पास ला दिया ना इन दोनों को, तो डिफरेंस लगभग 0 हो गया। तो जब ऐसा होता है कि कोई डिफरेंस लगभग 0 के पास पहुंच जाए, एकदम 0 के पास, तो उसको कैसे दिखाते हैं। तो इस केस में ये जो डिफरेंस है ना y2 माइनस y1, इसको हम लोग लिख देते हैं dy। तो यहाँ जो tan थीटा है, tan थीटा, उसको लिख देंगे dy अपॉन dx। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि ये जो y2 माइनस y1 था ये बहुत छोटा हो चुका था, ऑलमोस्ट 0, तो इसको लिख देते हैं dy। उसी तरह x2 माइनस x1 भी बहुत छोटा हो चुका है, 0 के बहुत करीब है, तो उसको लिख दिया dx। dy और dx का मतलब होता है कि बहुत छोटा, डिफरेंस से बहुत छोटा हो जाए, ठीक। तो कर्व के किसी पॉइंट का जो स्लोप निकलता है वो किससे निकलता है, tan थीटा तो स्लोप है, और वो कैसे निकल रहा है, dy बाई dx से। और अब जो पढ़ेंगे हम लोग कि dy बाई dx को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है, डेरिवेटिव कहा जाता है। तो एक्चुअल में dy बाई dx है क्या, तो वो स्लोप है किसका, ग्राफ के या कर्व के किसी पॉइंट का, ठीक है। तो किसी कर्व के किसी पॉइंट का स्लोप अगर निकालना है तो वो इससे निकलता है, dy बाई dx से, ठीक है। तो dy बाई dx का मतलब पूरा यही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये था पूरा मतलब कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है। तो स्लोप से रिलेट करते हैं इसको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना फॉर्मूला वाला काम, जो याद करना है हम लोग को, या फिर थियरम्स कह लो। तो थियरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, थियरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो तो इसमें जो सबसे पहला है फर्स्ट, वो कौन सा है कि जब y अपना कांस्टेंट हो, y की वैल्यू कांस्टेंट हो, तब dy बाई dx जो आता है, तब जो dy बाई dx आता है वो कितना आता है, 0। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। देखो इसका पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। चाहिए मुझे dy बाई dx, तो मैं अगर यहाँ निकालूंगा dy बाई dx, वो कितना आएगा, तो वो आएगा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि y क्या था, कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है, y इक्वल टू 5, ये फिक्स है, तो dy बाई dx कितना आ गया, 0। तो इसका एक फील भी ले सकते हो वैसे, मतलब ज़रूरत नहीं है याद ही करना है अल्टीमेटली, पर देख लो। तो जैसे ये y है और ये x है, और मुझे बनाना है y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 वाली लाइन कहाँ जाएगी, जैसे मान लो y 5 यहाँ पे है, तो y इक्वल टू 5 वाली लाइन ऐसे बनेगी। तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो अगर मैं पूछूं कि ये एंगल कितना बना रही है x से, तो कितना, तो थीटा कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और अगर थीटा 0 है तो मैं tan थीटा निकालूंगा, तो tan 0 डिग्री वो कितना होता है, 0।
और टेन थीटा ही क्या था, स्लोप, यानी dy बाई dx, ये सब कुछ सेम ही है, टेन थीटा स्लोप dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना आ गया, 0, किसके लिए, जब y क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, तो इसीलिए आता है ऐसा। चलो ये तो हो गया समझने वाला, पर ज़रूरी नहीं है, याद ही रखना है। तो अगर y कांस्टेंट है, y की वैल्यू फिक्स है, तो dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन उसका कितना आने वाला होता है, 0। दूसरा एग्जांपल मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू कितना, मान लेते कुछ भी 15, तो यहाँ भी dy बाई dx पूछ रहा है, dy बाई dx बताओ, तो कितना होगा, सीधे 0। जैसे कांस्टेंट दिख गया कि कांस्टेंट है, तो सीधे कितना, 0। जैसे एक और, तो बोला है y इक्वल टू पाई, पाई क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऐसे होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया पहला थियरम। सेकंड, तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, अगर ऐसा एक्सप्रेशन कहीं है तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, यानी जब dy बाई dx निकालते हैं, तो ये आता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब इसका मतलब तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो इसका एग्जांपल पहला कह रहा है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, तो ये इसी फॉर्म का दिख रहा है, x पे पावर कोई नंबर, तो x पे पावर कोई नंबर अगर है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये नंबर सामने आ जाता है, n आ जाएगा सामने, जैसे यहाँ पे है, और ये जो पावर है वो एक कम हो जाता है, n माइनस 1, देखो n माइनस 1, तो पावर एक कम हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, तो dy बाई dx निकालें, तो क्या करें, ये 3 आ गया सामने, और x पे पावर एक कम हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो कितना हो गया, 3x पे पावर 2, तो ये आ गया dy बाई dx इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो y इक्वल टू है x टू दी पावर मान लो 5, इसका निकालना है, फिर से वही काम, तो dy बाई dx हो जाएगा, फिर से ये पावर सामने आ गया, तो पावर आ गया सामने, x पे पावर एक कम हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 यानी 5 इंटू एक्स पे पावर 4, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। और देखते हैं थर्ड, तो y इक्वल टू एक्स पे पावर मान लो फ्रैक्शनल है 3/2, ये कैसे होगा, सेम वही तरीका, तो dy बाई dx हो गया, अब ये जो नंबर है वो सामने आ जाएगा, तो 3/2 आ गया सामने, अब x पे पावर इससे एक कम, तो 3/2 माइनस 1, यही करना है, ये हो गया 3/2 x टू दी पावर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3 माइनस 2/2, यानी मैं एक एक स्टेप दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, 3/2 x टू दी पावर 1/2, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये x टू दी पावर 1/2, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3/2, इसी को क्या लिखते हैं, √x, तो ये आ गया इसका dy बाई dx। एक और लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर जैसे है मान लो -3, इसका करना है। अच्छा, इतना प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ना, तो तुम लोग एक काम किया करो कि वीडियो पॉज कर लिया करो और पहले खुद से ट्राई कर लिया करो, फिर सोल्यूशन देखा करो, ठीक है, उससे पता चलेगा कहाँ गलत कर रहे हैं। तो देखो अब निकाल रहे हैं dy बाई dx, फिर क्या करें, फिर ये जो नंबर है ये सामने आ जाएगा, तो -3 आ गया सामने, अब x पे पावर -3 माइनस 1 एक कम कर दिए, तो ये क्या बन गया, -3 x टू दी पावर -3 माइनस 1 कितना हो गया, -4, तो ये आ गया इसका आंसर। अब चाहे तो ऐसे लिख लो कि -3 अपॉन में x पे पावर 4, क्योंकि नेगेटिव पावर था ना, तो ये नीचे चला जाएगा, x पे पावर 4 अब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो और करें कुछ, एक दो और कर लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -1/2 लेते हैं, चलो इसका करना है, ट्राई करो। तो dy बाई dx ये हो जाएगा, ये -1/2 फिर सामने आ जाएगा, और x टू दी पावर -1/2 -1, तो -1/2 और x टू दी पावर, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, तो ये आ जाएगा -3/2, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं, जैसे मान लो ये है
y इक्वल टू क्या ले लें, x टू द पावर -4/5 मान लो ये है। इसको सॉल्व करो, ट्राई करो चलो। तो इसका आएगा dy/dx, फिर से ये वाला नंबर सामने -4/5 और x टू द पावर -4/5 -1, ठीक है। तो -4/5 x टू द पावर, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -9/5, ठीक है। अब ये x को अगर नीचे ले जाकर लिखो तो भी लिख सकते हो, तो -4/5 x टू द पावर, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 9/5, ठीक है। चलो, तो कौन सा रूल था ये, रूल नंबर, थ्योरम नंबर सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे। अब थर्ड थ्योरम क्या कहता है कि जब y इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हो, जैसे मान लो 5 × x², ऐसा कुछ लिखा है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, देख लो। तो इसमें क्या करेंगे ना, जब dy/dx निकालते हैं, तो जब ऐसे कोई नंबर ये x के किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो उस नंबर को बाहर निकाल लिया करो बस, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बाहर निकाल लो, बाकी इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 5 को ऐसे ही छोड़ लेंगे, ये बाहर आ गया, इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x² का डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे थे, तो 2 सामने आ जाएगा और बचेगा x पे पावर 2 - 1, तो 1। तो कितना आ गया ये, 5 × 2 हो गया 10 और ये x, तो dy/dx आ गया 10x। अच्छा, यहाँ पे ये याद रख लेना कि अगर y इक्वल टू x है और मैं निकाल रहा हूँ dy/dx, तो ये कितना होगा, तो x पे पावर यहाँ पे है कितना, कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब 1, तो 1 सामने आ जाएगा, 1 आ गया सामने, और x पे पावर हो गया 1 - 1, यानी 1 × x पे पावर 0, और x पे पावर 0 कितना होता है, तो वो भी 1, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इतना करना नहीं है हर बार, इसको याद रख लो कि जब y इक्वल टू x हो और dy/dx निकालना होता है तो वो आता है 1, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलो, तो इस वाले पे और करते हैं क्वेश्चन। चलो, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, और y इक्वल टू 3x², इसको करना है, जैसे 5x² किए वैसे 3x²। चलो ट्राई करो। तो dy/dx यहाँ हो जाएगा, ये 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको करेंगे अब, तो 2 आ गया सामने, 2 और x² का, सॉरी 2 आ गया सामने और x पे पावर 1 कम, यानी 2 - 1, तो 1। तो आंसर आ गया 3 × 2 6x, ठीक है। एक और, y इक्वल टू कितना ले लें, तो 6x³। चलो इसको करो, तो dy/dx 6 को एज इट इज छोड़ दें, इसको करें x³ को, तो 3 आ गया सामने, तो इंटू 3, और x पे पावर हो जाएगा 1 कम, तो 3 - 1 हो गया 2, तो 6 × 3 18x², ये आ गया इसका, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पे है सारा, अभी टफ लग रहा होगा तो अभी समझ लो बस, और जितना हो पा रहा है करो, बाकी जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतना फास्ट होते जाएगा सब कुछ। चलो, ये 1-2 और कर लेते हैं, जैसे y इक्वल टू 7x⁵, इसको करो, तो ये हो जाएगा dy/dx, 7 को एज इट इज छोड़ देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 आ गया सामने, इंटू 5, x⁵ पावर 1 कम हो जाएगा, तो 5 - 1 4, तो ये आ गया 7 × 5 = 35 x⁴, ये आंसर है। एक लास्ट, तो इसमें दिया है y इक्वल टू, जैसे मान लो 8 x⁴ 1/2, इसका करना है, तो फिर dy/dx हो गया, 8 को ऐसे ही छोड़ दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1/2 आ जाएगा सामने, तो इंटू 1/2 x⁴ 1/2 - 1 कितना हो गया, यहाँ से -1 करेंगे तो आ जाएगा ये -1/2, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 4x⁴ -1/2, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो ये था अपना थर्ड ना, हाँ थर्ड।
अब देखो फोर्थ, तो कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, अगर ऐसे लिखा है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो ये जो फंक्शन है ना ई टू द पावर एक्स, इसका जब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, तो ये बदलता ही नहीं है, ये वही आ जाता है ई टू द पावर एक्स। तो कहीं अगर ये लिखा है ई टू द पावर एक्स और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो ये वही मिलता है ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है। इसी तरह कहीं अगर ऐसे लिखा है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस e, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ ln x, मतलब नेचुरल लॉग है ये। तो ये जो चीज़ है ना, लॉग ऑफ x बेस e लिखो, या तो इस log e की जगह ln लिख दो, दोनों सेम है, ये और ये एक ही चीज़ है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता है dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये आता है 1/x। सीधा याद रखना है कि कहीं अगर ln x लिखा हुआ है या फिर log x बेस e ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। ठीक, ये हो गया। अब छठा है, तो y इक्वल टू ए टू द पावर x, कहीं अगर ऐसा लिखा है तो अब ये ए टू द पावर x क्या है, तो एक नंबर है और उस पर पावर लगा हुआ है x। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो पढ़े थे ना एक ये वाला जैसे, तो इसमें x पे पावर नंबर था, तो उसका पता है कैसे करना है। यहाँ पे नंबर पे पावर x है, तो इसका अलग रूल है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये आता है a टू द पावर x ln a, या कैसे लिख सकते हैं इसको, a टू द पावर x log a बेस e। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये ln वाला और ये log e वाला दोनों सेम चीज़ है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 2 टू द पावर x, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो क्या करूँ मैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसमें a टू द पावर x वाला लगेगा, नंबर पे पावर x, तो क्या आता है इसका आंसर a टू द पावर x, ये तो वैसे ही लिख देंगे 2 टू द पावर x और ln a, यानी ln वो नंबर 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर x log a यानी 2 और बेस e, ये दोनों ये या ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर पे पावर x हो, जैसे 3 पे पावर x, 4 पे पावर x, 10 पे पावर x, ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो आगे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका याद रख लेना, लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है कुछ, उनका डिफरेंशिएशन। तो इसमें पहला है, अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, तब dy बाई डी एक्स कितना आएगा, तब dy बाई डी एक्स होता है cos x, यानी अगर कहीं साइन एक्स लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा cos x। ठीक है, दूसरा, अगर y cos x के बराबर है, y इक्वल टू cos x कहीं पे है और उसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स करें, तो कितना आएगा, तो ये आता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस है। थर्ड, अगर y है अपना tan x, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना मिलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ये देता है sec स्क्वायर x, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसी तरह अगर y है cot x, जो अपने पास फंक्शन है वो है cot x, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ अगर, तो dy बाई डी एक्स इसका आता है कितना, तो cot x tan x का कितना है sec स्क्वायर x, तो cot x का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, फिर फिफ्थ है y इक्वल टू sec x, तो इसका डिफरेंशिएशन देता है dy बाई डी एक्स देगा इसका, sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। और लास्ट y इक्वल टू कोसेक x, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन देगा dy बाई डी एक्स, ये देगा sec x का क्या है sec x tan x, तो कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, अब इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सब आता है डिराइव होके, तो वो यहाँ नहीं करने वाले, बहुत टाइम लगता है, वो मैथ में करोगे।
तो साइन एक्स का याद रख लेना डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये 6 है, अब इन 6 का याद रखना है। ठीक है, चलो अब आते हैं, जब इसमें अलजेब्रा आ जाए तो क्या करते हैं। अलजेब्रा मतलब जब इसमें अलजेब्रा आ जाए, जैसे अगर यहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आने लगे तो क्या करें। जैसे पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जैसे 2 या उससे ज़्यादा फंक्शन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होने लगे तब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मान लो पहला मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं, कुछ टफ नहीं है इसमें, सिंपल जो करते आ रहे थे वही करना है। अब बस जैसे एक्स स्क्वायर केवल होता है तो आराम से कर लेते हैं, 2x केवल दिया होता है तो आराम से कर लेते हैं, बीच में प्लस आ गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, प्लस है तो उसको प्लस वैसे ही रहने दो वहाँ पे, जैसे करते आ रहे थे वही करेंगे। एक्स स्क्वायर का कर लेंगे, 2x का कर लेंगे, और जो प्लस बीच में साइन है उसको रहने देंगे। तो dy/dx निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो 2 सामने और x पे पावर 1 कम हो जाएगा तो 1 हो गया, तो 2x प्लस था प्लस लिख दिए। 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 को तो वैसे ही रहने देंगे, और x का डिफरेंशिएशन ये देखे थे हम लोग ना, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, तो इंटू 1 वो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो 2x प्लस 2 इसका आ गया dy/dx। चलो एक और लो। ठीक है, ये a पार्ट मान लेते हैं, इसका b पार्ट लेते हैं। इसमें y इक्वल टू मान लेते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 ही रखते हैं। चलो इसको करो, तो यहाँ पे अगर dy/dx निकालें तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन, तो 3 को वैसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 सामने और x पे पावर 1 कम हो जाएगा तो 1 हो गया, मतलब x बचेगा, और प्लस 2 ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो dy/dx कितना आ गया, 3 इंटू 2 6x। ठीक है, ये तो 0 है। चलो और लो, थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। चलो इसको करो, तो क्या लिखें यहाँ पे, dy/dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सामने और x पे पावर 1 कम तो 1, तो 2x हो गया, प्लस इसमें 3 सामने और x पे पावर 1 कम तो 2, तो 3x स्क्वायर, प्लस ये प्लस तो प्लस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी देखे हैं कॉस एक्स होता है, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो बदलता ही नहीं है तो वही रहता है ई टू द पावर एक्स, तो आ गया आंसर अपना। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में टेंशन नहीं लेना है अगर बीच में प्लस माइनस आ रहा है ना, 2 या उससे ज़्यादा फंक्शन। चलो एक दो और कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है ln x माइनस 5x क्यूब प्लस कॉस एक्स, बस इतना रखते हैं। चलो अब यहाँ dy/dx निकालो, तो कैसे करें, तो एक एक को अलग अलग देखो। तो dy/dx पहले ln x का, तो log x का डिफरेंशिएशन अभी देखें कितना होता है 1/x। ठीक है, माइनस माइनस है तो माइनस, 5 को ऐसे ही रहने दे, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 सामने आ जाएगा और एक्स पे पावर 1 कम हो जाएगा तो 2 हो गया, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, तो dy/dx हो गया 1/x माइनस 15x स्क्वायर, ये 15x स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला तो हो गया, अब आता है इसके बाद प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, तो अगर अपने पास कोई फंक्शन ऐसे है कि दिया हुआ है y इक्वल टू u इंटू वी, अब u और v क्या है, तो u और v x के फंक्शंस हैं, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x,
ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है, जब इसका dy/dx निकालते हैं तो आंसर मिलता है, और इसे लिखते हैं यहाँ पे, जब dy/dx निकालेंगे तो मिलेगा u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो, जैसे पहले u को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया v को dv/dx, फिर प्लस, अब v को छोड़ दिया, जिसको किया था यहाँ पे डिफरेंशिएट उसको छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, u को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ से नहीं क्लियर होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट, जैसे y इक्वल टू एक्स इंटू क्या लेते हैं, tan x। तो अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है ना, एक x है और एक tan x है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही रूल लगेगा प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ पे dy/dx कैसे निकालें, अब ध्यान से देख लेना कैसे करते हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं x के, तो प्रोडक्ट रूल लगता है, और लगाते कैसे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जिससे पहले किसी एक फंक्शन को पकड़ लो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, और दूसरे को वैसे ही छोड़ दो। जैसे मान लो मैं इसको पकड़ रहा हूँ x को, और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो x का डिफरेंशिएशन आ गया 1 इंटू tan x को छोड़ दिया तो tan x, फिर प्लस, अब जिसको डिफरेंशिएट किया था, जैसे x को डिफरेंशिएट कर दिया था, अब उसको छोड़ दूंगा तो x को छोड़ दिया, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दूंगा, जिसको छोड़ दिया था, अब वो डिफरेंशिएट होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा इंटू tan x का होता है sec² x। तो आंसर क्या आ गया, tan x प्लस x इंटू sec² x। ठीक है, क्या किए हैं, पहले एक को पकड़े, उसको डिफरेंशिएट कर दिए, इंटू दूसरे को छोड़ दिए वैसे ही, फिर प्लस, जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ दिए अब, और जिसको नहीं किए थे डिफरेंशिएट उसको कर दिए, tan x को डिफरेंशिएट कर दिए। चलो एक और लेते हैं, y इक्वल टू x² इंटू sin x, इसका करना है। चलो ट्राई करो, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx। अब क्या करें, अब जैसे मैं इसको पकड़ लिया x² को, इसको पहले डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2x इंटू, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही sin x, फिर प्लस, बीच में हमेशा प्लस आएगा, तो प्लस, अब जैसे इसको डिफरेंशिएट किए थे ना, तो इसको अब एज इट इज़ छोड़ दो, तो x² इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे जिसको छोड़े थे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये आ गया आंसर अपने पास। ठीक है, x²। ठीक है, अब मुझे लगता है हो जाएगा ये, या फिर एक और करा दे रहा हूँ लास्ट। जैसे मान लो y इक्वल टू, ये दिया हुआ है x इंटू, मान लेते हैं ln x, इसका निकालना है, या फिर x² कर लो इसको, चलो ठीक है। तो अब इसका फिर से वही रूल, चेन रूल, तो dy/dx, सॉरी चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया 2x इंटू, इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो ये हो गया ln x, फिर प्लस, अब x² को छोड़ दो और किसका कर दो, इंटू ln x का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आता है 1/x। तो यहाँ सॉल्व करके देख लेना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा dy/dx, ये हो गया 2x ln x, और यहाँ पे एक कट जाएगा प्लस x। ठीक, तो ऐसे होता है प्रोडक्ट रूल वाला। अब आता है इसके बाद कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, अब ये क्या है, तो अब जैसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था ना दो फंक्शन, तो अब डिवीजन में होगा, जैसे u/v, एक फंक्शन ऊपर x का और एक फंक्शन नीचे है डिवीजन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, तो यहाँ पे जब dy/dx निकालते हैं ना, dy/dx, तो ये आता है, पहले इसमें ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो v को छोड़ दिए du/dx माइनस, अब u को छोड़ दिए dv/dx, और पूरे के अपॉन में v², नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को, माइनस, बीच में माइनस आएगा, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, और पूरे के अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर v²। ठीक, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू क्या ले लें, जैसे मान लो sin x/x, ये ले ली। अच्छी x काट मत देना, वो साइन के अंदर है तो वो कटता नहीं है, बाहर नहीं है। ठीक है,
साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको करो डिफरेंशिएट। तो कैसे करें, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब डिवीजन के फॉर्म में है तो क्या रूल था, तो क्या करते हैं पहले वाले को, ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें फिक्स है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट वाले में फिक्स नहीं था कि बीच में प्लस था, किसी को भी पहले कर लो, इसमें फिक्स है। लेकिन तो आदत डाल लेना कि हमेशा पहले वाले को ही करना डिफरेंशिएट। तो मैं ऊपर वाले को अगर डिफरेंशिएट करूँ और नीचे वाले को छोड़ दूँ, तो एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, बीच में आएगा माइनस। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे वाले को, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे तो साइन एक्स, और पूरे के अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया ये, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये तरीका है। चलो एक और लो, तो y इक्वल टू, इस बार ले लेते हैं, क्या ले लें, e टू दी पावर x अपॉन मान लो साइन x, या फिर नीचे साइन x अभी दिक्कत करेगा तो नीचे एक्स स्क्वायर ले लो। चलो इसको करो, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर से पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर वाले को, नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिए, इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही आता है ई पे पावर एक्स। ठीक है, फिर माइनस, अब किसको डिफरेंशिएट, तो नीचे वाले को, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दो तो ई टू दी पावर एक्स, अपॉन में क्या आता है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे होगा क्वोशिएंट रूल वाला, ऐसे करना है जिसमें डिवीजन में होंगे ना दो फंक्शंस, तो ये तरीका है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला आता है चेन रूल। अगला है चेन रूल, चेन रूल ये इंपॉर्टेंट है। अब चेन रूल में क्या है, क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू क्या ले लें, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 3, इसको करना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बताओ कैसे करें। अब जैसे तुम सोच रहे होगे सर एक्स स्क्वायर बस लिखा होता तो आराम से कर लेते, या फिर 2 लिखा होता तो भी आराम से कर लेते, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 पूरा लिखा हुआ है, उस पर भी पावर 3 लगा है, इसको कैसे करें। हमें तो बस एक्स पे पावर 3 ये वाला करने आता है, या फिर एक्स पे पावर 2 ये सब कर लेते हैं। इतना बड़ा है उसके ऊपर पावर लगा हुआ है। देखो अब क्या करेंगे इसमें, तो इसका एक बड़ा तरीका है समझाने के लिए, पहले वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, कोई पूछे तो पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे हमें आदत है कि एक्स पे पावर 3 देखने का, एक्स पे पावर 5 देखने का, ये सब कि सीधा एक वेरिएबल हो उस पर पावर लगाओ, एक वेरिएबल हो उस पर पावर लगाओ, आराम से कर ले। यहाँ तो पूरा एक ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, अब उस पर ये लगा हुआ है, ठीक है पावर, उसको कैसे करें, तो इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो लिखा हुआ है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं एक नया वेरिएबल मान लिया u, चलो कि इस पूरे की जगह पे मैं u रख दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पुराना वाला बन जाए, इसके जगह पे u डाल दिया। अब u पे पावर क्या हो गया 3। अब देखो पहले जैसा दिख रहा है ना, जैसे x पे पावर 3 होता था वैसे ही दिख रहा है u पे पावर 3। अच्छा, और u किसके बराबर है, तो u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। अच्छा अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा था y इक्वल टू एक्स के एक्सप्रेशन में समथिंग था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू यू का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि इधर x नहीं है, तो यहाँ क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी यू निकलेगा, इधर u है, और रूल तो वही वाला लगेगा, u पे पावर 3 मतलब 3 सामने आ गया और u का स्क्वायर हो गया, तो डी वाई बाई डी यू निकल गया। अच्छा यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स, जैसे यहाँ कर रहे थे y और u में, वैसे यहाँ पे u और x में डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ कैसे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का ये हो गया 2x और प्लस 2 का ये तो 0, तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया 2x। मुझे चाहिए क्या था फाइनली, तो मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसको कह देते हैं ये पहला ये दूसरा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग
ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, यानी dy बाई डी यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डी यू बाई डी एक्स से, तो ये देखो कट जा रहा है डी यू क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3u² इधर वाला इंटू ये वाला 2x, तो ये कितना आ गया 6u² इंटू एक्स। अब मैं u का जो वैल्यू था x के टर्म में यहाँ पे u इक्वल टू ये था ना, तो यही डाल दे रहा हूँ, u की जगह मैं डाल दूंगा x² प्लस 2, तो u की जगह डाल देंगे x² प्लस 2 इसका स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया आंसर dy बाई डी एक्स। लेकिन इतना करना नहीं है, इतना करेंगे तो पागल हो जाएंगे फिर एग्जाम के टाइम पे, तो जेई का एग्जाम है इतना नहीं करना होता है। अब करेंगे कैसे, तो देखो मेथड क्या है, तो क्या था अपने पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था y इक्वल टू x² प्लस 2 पे पावर 2, ठीक है। देखो तो क्या करो, इसको इमेजिन कर लो कि ये जो पूरा है इसके जगह पे एक ही वेरिएबल है जो हम लोग को चाहिए, इमेजिन कर रहे हैं बस। तो जब इमेजिन करोगे तो मान लो यहाँ पे बड़ा वाला x है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, कुछ x है उस पर पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन उसी तरीके से कर दो, तो 2 सामने आ गया, इस पूरे को वैसे ही लिख दो x² प्लस 2 और ये पावर 1 कम हो जाएगा तो 1, इतना हो गया। इस पूरे को जब मान लिए कि ये इतना बड़ा नहीं है, इसके जगह पे x ही है केवल, तो x पे पावर 2 वाला लगा दिए, ये आ गया अपना। लेकिन ये तो माने थे ना यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x है नहीं ना, ये पूरा बड़ा वाला है, तो अब इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये पूरे को, तो x² प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ कितना आएगा, तो x² का हो जाएगा 2x प्लस 2 का हो जाएगा 0, तो कितना आ गया, तो ये हो गया 2x² प्लस 2 और बाहर क्या हो गया 2x। तो देखो कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, क्वेश्चन सही लिखे है ना, अच्छा ये पावर 3 था, सॉरी ये पावर 3 है, ये 3 है 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, तो ये 3 आ जाएगा सामने, ये मिटा दे ये मिटा दे ये मिटा दे, तो ये आ गया 3 आ गया सामने, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया 3 ये हो गया 2, अब ये 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, x² प्लस 2 पे पावर 2 इंटू एक्स, देखो वही वाला आ गया, ये वाला ये वाला। तो क्या करना था फिर से बता दे रहा हूँ मैं, इस पूरे को x² प्लस 2, इस पूरे को मान लो कि x ही लिखा हुआ है और x की पावर 3 है, तो उसको जो पुराना वाला रूल था x टू द पावर n उसी से कर दो, 3 सामने और इस पूरे पे पावर 1 कम हो गया। अब चूंकि इसको माने हुए थे, एक्चुअल में था नहीं, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसको माने हुए थे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका हो गया 2x इसका हो गया 0, लिख दिए मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ गया। चलो एक और लेते हैं, y इक्वल टू ये ले लेते हैं sin 2x, चलो sin 2x, अब इसका बताओ, तो देखो अब कहोगे सर sin x लिखा होता तो मुझे पता है sin x का cos x हो जाता, लेकिन ये sin 2x है, अब क्या करें, तो तुम्हें क्या यहाँ पे चाहिए x चाहिए ना, तो मान लो कि ये x है, चलो ये 2x नहीं है ये x है, अब अगर ये x होता तो कैसे लिखते, तो sin x का कर देते cos x, तो वही कर देंगे, तो cos, लेकिन ये पूरा लिखोगे ना, अब x तो है नहीं तो cos 2x, इसको मान के कि ये x है sin का कर दिए तो cos 2x बन गया, लेकिन तुम माने थे ना एक्चुअल में तो था नहीं, तो cos 2x, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिसको माने थे, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 को ऐसे ही रहने दो, x का 1 हो जाएगा, तो आ गया 2, तो ये आंसर आ गया 2 cos 2x, ठीक है। ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, बाहर मल्टीप्लाई होता है ये cos में यहाँ पे, ठीक है। चलो एक और, अभी डरना नहीं, अभी नया नया है ना तो टफ लगेगा, वो प्रैक्टिस के साथ सही होता है। तो y इक्वल टू जैसे मान लो e टू द पावर 3x है, इसका करना है, कैसे करें, देखो अब फिर बोलोगे सर e टू द पावर x का पता है, e टू द पावर 3x का तो पता नहीं है, तो मान लो ना कि ये 3x नहीं है, यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ पे x होता तो dy बाई डी एक्स क्या लिख देते, तो सर लिख देते हैं e टू द पावर x, तो e टू द पावर इसको माने हो ना x तो पूरा लिखोगे 3x, अब फिर क्या करोगे, तो इनटू जिसको माने थे उसका डिफरेंशिएशन, तो 3x उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो 3, तो आंसर आ गया 3 e टू द पावर 3x, ठीक है।
कितना किए हैं 3 ना, एक और करते हैं चलो। तो y इक्वल टू, क्योंकि डर खत्म हो जाना चाहिए ना, आज के बाद डिफरेंशिएशन का डर फिर बचना नहीं चाहिए। तो y इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो इसको ले लें हम लोग, जैसे साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x मान लेते हैं। चलो इसको करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, देखो अब फिर क्या चाहिए, तो साइन x मुझे पता है, साइन x का होता है cos x। तो अब इस पूरे को मान लूँ, चलो यहाँ पे x ही है, तो साइन x का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos, अब ये पूरा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये आ गया, साइन का हो गया cos, इसको मान लिए थे x, तो उसी की जगह पूरा लिख दिए। अब चूंकि इस पूरे को माने थे कि x है, लेकिन एक्चुअल में तो है नहीं, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 3x का हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया, इस पूरे को आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो ऐसे करना है, ये होता है चेन रूल। उस वाले मेथड से मत करना कि यू मान रहे हैं फिर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो समझाने के लिए बस कि क्यों हो रहा है, क्या इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे थे, वो समझाने के लिए बस। ठीक है, तो इतना रखते हैं इसमें। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन को ही कहा जाता है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही है। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या क्या है इसका, तो देखो अगर मान लो मेरे पास फंक्शन है जैसे ये हो गया y, ये हो गया x। अब कोई फंक्शन है ऐसे है, ये फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्राफ दिया हुआ है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ इस कर्व पे कौन से पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो 0 होगा। स्लोप का मतलब याद आ रहा है, शुरू में बोले थे ना क्या, dy बाई डी एक्स। तो इस कर्व के कौन से पॉइंट पे dy बाई डी एक्स या फिर स्लोप 0 होगा, देखते हैं। तो मान लो अगर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ अगर स्लोप देखूँ तो यहाँ टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो टेंजेंट कैसे बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन एंगल ऐसे बनाएगी x के साथ, तो ये जो स्लोप आएगा ये तो 0 आने वाला नहीं है, इसका tan थीटा निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये 0 नहीं है, और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा स्लोप। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे तो नहीं आया। अब मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ, इस पर अगर टेंजेंट बनाऊँ तो भी थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा है। जहाँ थीटा 0 आ जाएगा वहाँ भी tan थीटा भी 0 होगा, मतलब स्लोप 0 होगा, या फिर dy बाई डी एक्स 0 होगा, क्योंकि एक ही चीज़ है सब। अच्छा यहाँ वाला पॉइंट अगर ले लो तो सबसे ऊपर वाला ये, यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाऊँ, यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाऊँ तो हाँ अब तो दिख रहा है कि ये वाली लाइन x के पैरेलल हो गई, यानी यहाँ पे थीटा कितना हो गया, तो 0 हो गया, यानी स्लोप कितना हो गया 0, और स्लोप 0 मतलब dy बाई डी एक्स 0। अच्छा एक और पॉइंट है क्या, तो हाँ सर ये नीचे वाला, यहाँ पे भी अगर टेंजेंट बनाए तो ये भी किसके पैरेलल, x के पैरेलल, यहाँ भी dy बाई डी एक्स कितना 0। तो देखो कौन कौन से पॉइंट थे, ये वाला जो पॉइंट है ना वो फंक्शन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। देखो सबसे y जहाँ पे मैक्सिमम है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे नीचे नीचे y है, जो पूरा ग्राफ है वो इससे नीचे ही है, तो सबसे y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, और जहाँ पे y मैक्सिमम है वहीं पे स्लोप क्या हुआ है 0। ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे y कैसा है, मिनिमम, तो यहाँ पे y क्या है, मिनिमम, यहाँ पे y क्या है, तो y मैक्सिमम। इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है, वो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो जहाँ पे y मैक्सिमम है वहाँ पे, और जहाँ पे y मिनिमम है वहाँ पे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो dy बाई डी एक्स 0 अगर है, तो जिन x की वैल्यूज़ पे dy बाई डी एक्स 0 आएगा, वो मुझे क्या बताएगा कि उस पॉइंट पे या तो y मैक्सिमम होगा या तो y मिनिमम होगा। तो dy बाई डी एक्स shows that the function will either be maximum
मैक्सिमम और मिनिमम फॉर दैट वैल्यू ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स जहाँ 0 होगा वहाँ पे जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी वहाँ पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इतना क्लियर हो गया। बस dy बाई डी एक्स 0 होने से इतना ही क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे जो x मिलेगा मुझे उस पर फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम। अभी गारंटी नहीं है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो अब वो उसकी गारंटी कैसे लें? तो फिर क्या करते हैं, अब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या निकालते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है? तो जब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ना y को, जैसे y है उसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं। इसी dy बाई डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या लिखते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकाल लिए। तो ये अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये निकाल के इसमें x की वैल्यूज डालेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव आया, तो ये क्या बताएगा कि वहाँ पे क्या है, मिनिमा है। मिनिमम मतलब वहाँ पे फंक्शन मिनिमम हो रहा है। और अगर ये नेगेटिव आया, तो ये क्या बताएगा कि वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा है या फिर फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो पहले dy बाई डी एक्स अगर 0 आया, dy बाई डी एक्स 0 कर रहे हैं, वो बता रहा है कि फंक्शन यहाँ पे या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, ठीक है। अब चेक करना है कि कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, उसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे। अब जहाँ ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ क्या होगा, मिनिमम होगा फंक्शन। जहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है वहाँ फंक्शन क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये गिवन है मान लेते, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। ये पूरा एक ही में हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो y का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब फंक्शन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे करें, देखो। तो पहले सबसे पहला काम है, फंक्शन तो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब मैं dy बाई डी एक्स निकाल के अगर 0 कर दूँ तो वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो क्या बताएगा कि फंक्शन यहाँ पे या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो पहला काम करना है कि dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आएगा, इसका हो गया 2x प्लस इसका हो गया 3, ये आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, मुझे dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है। क्यों? क्योंकि यहीं से ये करने पे वो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो करते हैं, तो dy बाई डी एक्स को 0 रख देते हैं, यानी 2x प्लस 3 को रख दिए 0। सॉल्व करके आ गया x इक्वल टू -3/2, यानी x का एक ही पॉइंट आ रहा है। तो x आ रहा है -3/2, यानी जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट पे x इक्वल टू -3/2 पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मुझे नहीं पता है मैक्सिमम की मिनिमम, तो उसके लिए क्या करूँ मैं, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है ना। अब इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब इस पर या तो इधर मैक्सिमम और मिनिमम, मुझे नहीं पता है, इधर मैक्सिमम और मिनिमम। मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 और 3 का तो 0, तो प्लस 0 लिखने का मतलब नहीं है। तो d2y बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया 2, यानी ये कैसा आया, तो पॉजिटिव आया। अगर d2y बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो क्या देता है फंक्शन, अगर पॉजिटिव है तो क्या देता है, मिनिमा। यानी x इक्वल टू -3/2 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मिनिमम। अच्छा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो चूंकि मैक्सिमम वैल्यू का कोई कोऑर्डिनेट मुझे मिला नहीं है, कोई पॉइंट मुझे मिला नहीं है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चला जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब y मिनिमम होगा कितना, तो y मिनिमम होगा कितना, तो y कितना था, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो x कितना पुट करना है, x कितना आया था, ये x इक्वल टू -3/2, और इसी पे फंक्शन मिनिमम है। मिनिमम कैसे पता चला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा था, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम है, ठीक है।
तो पुट कर देते हैं, तो x की जगह -3/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 9/2, तो ये आ गया -9/4। ठीक है, तो ये y मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। और मैक्सिमम चला जाएगा, मैक्सिमम चला जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे देख भी सकते हो कि x जितना ज़्यादा पुट करते जाओगे उतना ज़्यादा चलते जाएगा, वो रुकेगा नहीं, तो इन्फाइनाइट चल जाएगा। ठीक है, एक और लें। देखो, तो अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 4x या फिर y इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। इस पे बताना है कि फाइंड, वही करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। तो पहले x की वैल्यूज निकालेंगे ना कि कहाँ कहाँ मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है। वो कैसे निकलता है, तो dy/dx को 0 करके, तो dy/dx निकाल लो पहले। तो इसका डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 3 को वैसे ही छोड़ देंगे, 2 सामने आ जाएगा, तो 6x डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं अब। और ये +7 तो इसका हो गया 0। ठीक है, कांस्टेंट है। अब मुझे चाहिए अगला स्टेप क्या है, तो मैं dy/dx को 0 पुट कर दूंगा, तो इस पूरे को 0 पुट कर दे रहा हूँ, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x हो गया 0। यहाँ से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक बार इसको x की 0 पुट करो तो x आ गया 0, कॉमा इसको एक बार x इक्वल टू 0 से पुट करेंगे, मतलब x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा -2, तो x आ गया दूसरा -2। दो वैल्यूज़ आ गई x की। अब इन दोनों वैल्यूज़ पे हो सकता है फंक्शन मिनिमम हो सकता है फंक्शन मैक्सिमम हो, मुझे नहीं पता। तो उसके लिए चेक करने के लिए मैं क्या करूँ, तो d2y/dx² निकालूंगा मैं। ये चेक करने के लिए होता है कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है और कौन से पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम हो रहा है, ये चेक करने के लिए। पॉइंट तो मिल चुका है मुझे 0 और -2। एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिला था, तो ये मिला था 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको एक बार और अगर करें तो ये 2 सामने, तो ये हो जाएगा 6x और प्लस इसका हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे किस पे पॉजिटिव आ रहा है किस पे नेगेटिव आ रहा है। तो x इक्वल टू एक तो 0 है और एक x इक्वल टू -2 है। अच्छा, पिछले में क्यों नहीं किए थे, तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। यहाँ पे जो d2y/dx² आया था, यहाँ पे ये सीधे एक नंबर आ गया था, तो इसमें x पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं x है ही नहीं, ये दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे x पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x पुट करेंगे और चेक करेंगे किस पे पॉजिटिव आ रहा है किस पे नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार निकालते हैं d2y/dx² x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो पुट कर दें, तो 6 इंटू 0 प्लस 6, ये कितना आ गया 6, मतलब ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम। ठीक, दूसरा d2y/dx², इसको चेक कर रहे हैं किस पे, कौन सा एक पॉइंट बच गया, तो x इक्वल टू -2, इस पे चेक करते हैं। तो x की जगह -2 पुट करेंगे, 6 इंटू -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 6 यानी -6 यानी -6। अब कैसा आ रहा है ये, तो ये आ रहा है नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा, तो मैक्सिमम होगा। तो मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, यानी y का जो वैल्यू आने वाला है वो मिनिमम आने वाला है। और x इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, x इक्वल टू -2 था ना, हाँ, -2 पे जो फंक्शन का वैल्यू या फिर y का वैल्यू आने वाला है वो पॉजिटिव, सॉरी मैक्सिमम आने वाला है। तो अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो y अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैं x कितना पुट करूँगा, तो मैक्सिमम के लिए x कितना है -2, तो y का एक्सप्रेशन क्या था, y का एक्सप्रेशन है x³ प्लस 3x² प्लस 7, x³ प्लस 3x² प्लस 7। मैं x पुट कर देता हूँ, कितना मैक्सिमम चाहिए ना y का, तो y मैक्सिमम कहाँ पे है, x -2 पे, तो x की जगह -2 पुट कर दिए, इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7,
ये कितना हो गया, -2 का क्यूब हो गया -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 7, ये हो गया -8 प्लस 12 और प्लस 7, ये 12 - 8 4 और 7 11, ये आ गया 11, तो y मैक्सिमम आ गया 11। ठीक है, इसी तरह अगर y मिनिमम निकालना है तो इसको और ऊपर लिख देता हूँ, y मैक्सिमम आ गया, y मैक्स ये आ गया 11। अब चाहिए y मिनिमम, तो y मिनिमम किस पे होगा, तो उसके लिए x कितना चाहिए, तो y मिनिमम हो रहा था x = 0 पे, तो ये हो रहा है y कितना है x³ प्लस 3x² और प्लस 7, मिनिमम चाहिए तो x कितना पुट करना पड़ेगा 0, तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7, तो ये कितना आ गया 7, y मिनिमम हो गया 7। ठीक है।